है, जहां उन्होंने कहा है कि अफसरान लीडरान के लेटर का जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ सीएम दफ्तर से ही लेटर का जवाब मिलता है। सीएम के अलावा मिनिस्टर दफ्तर से भी जवाब नहीं मिलता। इस मामले को आज असेंबली में उठाया गया है। तमाम लीडरान की तरफ से शिकायत की गई है, जिसमें कई सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ अफसरान की लापरवाही को उजागर किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में असेंबली की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी असेंबली की कार्रवाई के दौरान कई अहम मसले उठाए गए हैं। असेंबली में अफसरान की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं। कई लीडरान ने असेंबली में आज ये मामला उठाया है, जहां अफसरान लीडरान के लेटर का जवाब नहीं देते हैं। ये बताया गया है सिर्फ सीएम दफ्तर से ही लेटर का जवाब मिलता है। सीएम के अलावा मिनिस्टर दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिल पाता। मैंने कहा था कि एक्सटेंड किया जाए टाइम या कैलेंडर भी बिल्कुल मुख्तर रहा। मैं सिर्फ जाते गुजारिश कर दूंगा, मर्यादा है इस हाउस की, प्रेस्टीज, क्रेडिबिलिटी, सब अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे दायरे के अंदर है, वेदर वी आर ऑन दिस साइड और दैट साइड। प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाना चाहिए। वो प्रोटोकॉल जहां असेंबली मेंबर गवर्नमेंट लोगों के सामने जवाबदेही का है, वहां जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी पासदारी करनी चाहिए। होता क्या है, चिट्ठी लिखे हम ऑफिसर को, एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलती नहीं, जवाब की बात ही नहीं। और दूसरा सर जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट है, शायद चीफ मिनिस्टर साहब का ऑफिस से रसीद मिलती है, कम से कम मुझे मिली है, लेकिन बाकी मिनिस्टर साहिबान की तरफ से आज तक रसीद भी मिली नहीं मुझे। ब्यूरोक्रेट्स को जब भी चिट्ठी लिखते हैं कोई जवाब नहीं, यहाँ भी होंगे। सर प्लीज इंटरवीन, डोंट लेट दिस बी जस्ट अ डिस्कशन, यू हैव अ वेरी बिग रोल। इफ नॉट, लेट अस राइट टू whosoever it wants. It is something between, it's a form of democracy. ये हाउस लोगों ने चुना, वो इम्तिहान लेकर आए। अगर उनका ये है कि उनकी इज्जत कम होती है कि लोगों की तरफ से कोई उनका एप्लीकेशन जाए और उसका जवाब करना है, वो सब जो एक ई सिस्टम है उसमें एमएलए का क्या रोल है वो भी नहीं मालूम है। बाकी मैंने किसी मंत्री को अभी तक लिखी नहीं, तो आई डोंट नो कि उन्हें। अलबत्ता एक बात है, आज हमारी मिनिस्टर साहबा ने बहुत अच्छे जवाब दिए कॉलेज के पास। So I don't want to, but PSOB वोटर ही होता, उसका भी एक वोट होता है। मिनिस्टर से फिर भी हमारे को रिप्लाई आता है, ब्यूरोक्रेट से एक भी लेटर का रिप्लाई आज तक एक साल में रिपोर्ट नहीं आया। आपका जीएडी का सर्कुलर है कि हर लेटर का रिप्लाई देना है, नाउ नॉट ओनली रिप्लाई बट उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है और क्या अपना प्रपोज कर रहे हैं, एक्शन ले लिया गया कर लेना है। सर आपकी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की 46(2) में आपके सारे स्टैंडिंग ऑर्डर इन फोर्स वो सारे एप्लीकेबल जो आपने 2013 में जो जहाँ पास किए थे वो सारे जीएडी के सर्कुलर एप्लीकेबल है। मैं आपको अपने डिप्टी कमिश्नर रखता हूँ, 27 लेटर्स आई हैव रिटन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, आई हैव नॉट रिसीव्ड इवन ए सिंगल रिप्लाई। जम्मू में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया के जरिए एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस और जिला इंतजामिया के सभी आला अफसरान मौजूद रहे हैं। वहीं एकता दिवस के मौके पर रैली में शामिल होने वालों को हल्फ भी दिलाया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, आईजीपी जम्मू, डीसी और बाकी अफसरान भी शामिल रहे। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू के तमाम इलाकों में आज रन फॉर यूनिटी के तहत एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग शामिल हुए हैं। इसके अलावा इंतजामिया के भी कई आला अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। और वहीं सांबा जिले के विजयपुर में भी आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर विजयपुर पुलिस स्टेशन के जरिए एकता दिवस रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया, जिसमें विजयपुर के स्कूली बच्चे और विजयपुर के शहरियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। सीडीपीओ अरुण जम्वाल ने और थाना इंचार्ज सुनील शर्मा ने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ विजयपुर एम्स अप्रोच रूट पर हुई और खबरोटिया जाकर खत्म हुई। दौड़ के जरिए से नशे से दूर रहने, एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया।
इवेंट हुआ है एकता दिवस, वो बहुत अच्छा हुआ है। हर साल इवेंट होना चाहिए, इससे जो युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहेगा, इससे जो हमारी सेहत है वो भी अच्छी रहती है, हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहती है। हमें बहुत मजा आया, ये इवेंट हर साल होना चाहिए ऑर्गेनाइज। इससे यही संदेश मिलता है हमें कि जो युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहेगा, सब एक साथ चलेंगे, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज जो इवेंट हुआ है रन फॉर यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संदेश था एकता में बल है, उसके लिए जो आज बच्चे आए रन करने के लिए और एक अच्छा मैसेज दिया कि बच्चे कम से कम नशे से दूर रहेंगे। और जो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा ने और विजयपुर पुलिस ने ये जो इवेंट करवाया, मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट होते रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे कम से कम एक स्पोर्ट्स को टैग करें, जैसे रनिंग है या साइकिलिंग है, दोनों में से किसी को भी एक टैग कर ले तो बच्चों का फ्यूचर आने वाले समय में और उज्जवल हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे स्पोर्ट्स होते रहे। जय हिंद, जय भारत। राजौरी जिले में हिंदुस्तान के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता का पैगाम फैलाने के लिए मेगा रन फॉर यूनिटी मैराथन और पद यात्रा निकाली गई है। मैराथन की शुरुआत तारीखी धनीधर किले से हुई और ये डाक बंगला राजौरी पर खत्म हुई। प्रोग्राम में सैकड़ों स्टूडेंट्स, पुलिस एहलकार सहित मुख्तलिफ पहते के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा और SSP गौरव शेखरवाल भी शामिल हुए। उन्होंने सभी को एकता और भाईचारे के जज्बे को बनाए रखने के लिए इंस्पायर किया। आज का जो ये कार्यक्रम आपके सामने किया गया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं साल की राह में मनाया गया है। एक लोहे का आदमी जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यूनिटी, इंटीग्रिटी और कौमी यकजहती में हमें कहीं से ऐसे काम दिए जिससे हमारा भारत आज भी याद रखता है। और सिविल सर्विसेज का सोचा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को महद जदीद सिविल सर्विसेज को एक कौम को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। 31 अक्टूबर इस दिन जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था और यह उनकी याद में यह बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है डन्नी तार फोर्ट से लेके डाक बंगलों तक रन ऑफ यूनिटी के बारे में बताया गया। और यहाँ से जो हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें एक एकता में रहना चाहिए। हमें यहाँ पे एकता में सभी को देखा गया। और जो राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन है और उसने भी बहुत यहाँ पे साथ दिया, और जो सिविल सर्विस जो थे उन्होंने भी बहुत साथ दिया, और सोसाइटी के जो थे और इंस्टीट्यूट के थे उन्होंने भी बहुत यहाँ पे साथ दिया। आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। इसमें हमें मार्च पास हुआ, हमने रनिंग करी डनीतार फोर्ट से यहाँ डाक बंगलों तक, और ये मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज हम लोग इतनी रनिंग वगैरह करते नहीं है, लेकिन आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एंड हमें इससे एक और चीज़ सीखने को मिली कि आज जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज़ मिला है वो गर्ल्स को मिला है। एंड उससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। एंड आई थिंक वुमेन्स आर फुलिश टू थिंक दैट दे आर इक्वल टू मैन बिकॉज दे आर दैट बेटर सुपीरियर देन मैन। इसमें हम सब ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। इसमें हमें थैंक्स अलॉट के जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया। तो सेकंड नंबर में ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये गर्ल्स का बहुत साथ दे रही है। थैंक्स अलॉट, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज ये जो गर्ल्स थी हमारे साथ, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारा ये जो सफ़र शुरू हुआ था ये डनीतार फोर्ट से लेकर डाक बंगलों तक का था और ये बहुत अमेजिंग सफ़र था। इसमें हमने बहुत एंजॉय किया। दिन है सरदार पटेल, जिनको लौह पुरुष और भारत को एक करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज उनकी 150वीं जन्म जयंती है और इसी पर्व को यूनिटी डे के नाम से भी मनाया जाता है। और इस बार यूनिटी रन उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जोड़ी गई हैं, जिसमें पदयात्रा और प्लेज, प्लांटेशन और रन फॉर यूनिटी, ये 4 प्रोग्राम्स। और इसके बाद जब प्रोग्राम कंक्लूड होगा तो मार्च पास्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये प्रोग्राम ना सिर्फ ज़िला लेवल पे होगा बल्कि हर तालुक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे और स्कूल लेवल पे ये फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। पूरे देश भर के साथ साथ आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150th बर्थ एनिवर्सरी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। धनीधार फोर्ट से लेकर
डाक बंगलो रजौरी तक एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, जिसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी के साथ साथ तमाम कॉलेजेस जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। और आज के दिन प्लेज भी लिया गया कि अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना है, और उसके साथ साथ ये भी मैसेज लिया गया कि अगर सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, अच्छा बेहतर बनाना है तो हमें नशे से दूर रहना है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है, उनके जीवन को लेकर भी स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो किस तरह की शख्सियत थी, वो किस तरह की पर्सनैलिटी थी, और उनके नक्शे कदम पर चलकर देश को मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा पकड़कर ये मैराथन की और यूनिटी और पीस का मैसेज भी दिया। अपने साथी इरफान के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। उधमपुर जिला इंतजामिया के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर एकता मार्च निकाला गया, जो कि मिनी स्टेडियम से शुरू होकर शहर के मेन चौक चौराहों से होते हुए बॉयज डिग्री कॉलेज के अहाते में खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के जरिए भी हिस्सा लिया गया। इस रैली का मकसद था देश में एकता और भाईचारे के पैगाम को आम करना। और आज का यहाँ पे रन फॉर यूनिटी और विजिलेंस वीक के दौरान विजिलेंस वीक भी मनाया जाएगा। और आज यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पे सिविल सोसाइटी से बच्चे, पुलिस सभी के द्वारा रन की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय एकता के लिए आज रन की जा रही है। और ये जो बर्थ एनिवर्सरी के जो प्रोग्राम्स हैं, ये साल वर्ष के प्रोग्राम हैं जो आज से शुरू होंगे और अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे और राष्ट्रीय एकता की भावना को अलग अलग जगहों पर वापस इनकरेज किया जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस हिंदुस्तान के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्मरणार्थ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आपने देखा ही होगा कि पिछले एक हफ्ते से जो है ज़िला पुलिस उधमपुर ने पूरे उधमपुर ज़िले में अलग अलग गाँवों में जाकर जो है यूथ एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट, न्यू क्रिमिनल लॉज के प्रति जागरूकता, नशे के खिलाफ कार्यवाही, ऐसे अनगिनत प्रोग्राम्स को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया। और आज यहाँ पर मिनी स्टेडियम उधमपुर में हम एक रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के जवान, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो है सामाजिक संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद है। इस रन फॉर यूनिटी के जरिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में ही हमारी ताकत है। आइए सब हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल देने के लिए हाथ में हाथ मिलाएं। लद्दाख के एजी कविंदर गुप्ता ने सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसका प्रोग्राम माई इंडिया सेंटर ने यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से किया गया। ये मार्च हॉल ऑफ फेम से शुरू होकर एनडीएस ग्राउंड में खत्म हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा नौजवान, वॉलंटियर, स्टूडेंट्स और अफसरान शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान सभी पार्टिसिपेंट ने आत्मनिर्भर भारत और मंशियात से पाक हिंदुस्तान का हल्फ लिया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन अवसर पर हम ये जो हमारे भारत की शौर्य का प्रतीक है हॉल ऑफ फेम, वहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल, आईटीबीपी, लद्दाख पुलिस के जवान और यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी और इसके साथ ही कॉलेज और स्कूल के बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक अच्छा यहाँ पर मार्च जो रन फॉर यूनिटी इसको आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमान पवन कोतवाल जी और डॉक्टर SD सिंह जी जो हमारे डीजीपी हैं और सभी ऑफिसर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया के विजन को मजबूत करते हुए पूरे जोश के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस से एक दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलवामा में यूनिटी मार्च निकाला। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाने से पहले DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा में हल्फ बर्दारी प्रोग्राम किया। बाद में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाई, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में खत्म हुआ।
हिंदुस्तान के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में मनाए जा रहे जश्न के हिस्से के तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग जिले के ऐश मुकाम में रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज की गई। इस इवेंट का मकसद लोगों, खासकर नौजवानों में राष्ट्रीय एकता के जज्बे को बढ़ावा देना है। ये दौड़ ऐश मुकाम पुलिस स्टेशन से शुरू हुई और लगरीपोरा में खत्म हुई, जिसमें मकामी नौजवान, स्टूडेंट्स और पुलिस एहलकार ने हिस्सा लिया। इस इवेंट ने न सिर्फ देश को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश की, बल्कि हिस्सा लेने वालों को एकजुटता और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए भी हौसला अफजाई की। To the district Anantnag police as well as Ashmukam police, which conduct the Run for Unity 2025, and also our teachers which take it here us together this participation. The Run for Unity was conducted on the 150th anniversary of the Sardar Vallabhbhai Patel. It was a good occasion where the many athletes come to participate, and also the police conducted every year this occasion. Here this time 2025 it is once again conducted, and I am thankful to Ashmukam police once again. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SSP, SP, DSP साहब का और SHO साहब का। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये महीने में एक प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ता है। मेरे साथ ही उनको भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसी मेहनत करना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर, जिसे पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसी कड़ी में आज कुलगाम जिला पुलिस ने एक खास प्रोग्राम रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद कौमी यकजहती, सालमियत और हमंगी के नजरियात को बढ़ावा देना है। इस मौके पर SSP अनायत अली चौधरी और कुलगाम जिले के दीगर अफसरान और पुलिस एहलकार शामिल हुए। प्रोग्राम में परेड, मार्च पास्ट और हलबर्दारी प्रोग्राम के साथ रन फॉर यूनिटी भी किया गया। आप देखें, आज नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल भी मैंने आपके माध्यम से पब्लिक को रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, तो उसी के तहत ये हमारा फर्स्ट जो इवेंट था आज के दिन का, वो मार्च पास्ट था, वो यहाँ हो चुका है। मार्च पास्ट के बाद एक एकता प्लेज ली गई। इसके बाद हम एक प्लांटेशन ड्राइव करेंगे और उसके बाद 2 मेगा रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम्स हमारे आज शेड्यूल्ड हैं। एक DC ऑफिस से DPL तक जो अभी मुनक्कद होगा इन कॉन्सोनेंस विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा 2:30-3 बजे के करीब आफ्टरनून में जो है हमारा काजीगुंड में एक और प्रोग्राम होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, बाकी बहुत सारे वॉलंटियर्स आएंगे, जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग DIG, कमांडर DIG SKR, कमांडर 2 सेक्टर, बाकी DC अनंतनाग वहाँ पे काजीगुंड में आएंगे, यहाँ DC कुलगाम भी आएंगे। गुलमर्ग सब डिवीजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है, आज उनके एजाज में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स ग्राउंड से मिडिल स्कूल बटपोरा कुजर तक हुआ। SDF ने लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और लोगों को नई स्कीम्स और सर्विसेज की जानकारी दी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस सपोर्ट्स में काम कर रहा हूं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम आज थी। आज हमने यहां पे एक रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया, जिसका इनेकाद बाज़ाब्ता तौर पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग ने किया था। ये आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके ऑनर में किया गया है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इज़ नोन एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। ही हैज़ फाइटेड फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन ऑल्सो। तो इसलिए हमने आज यहाँ पे एक रन ऑर्गेनाइज किया है इन हिज ऑनर, ताकि लोगों के पास ये मैसेज आए कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है और लोगों को ये पता चले कि हमें यूनाइटेड रहना है, और जो कौम यूनाइटेड है, जो सोसाइटी यूनाइटेड है, वो कामयाबी की तरफ है। दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। बिल्कुल, आज हम मना रहे थे पद यात्रा, जो कि हमारा 31 अक्टूबर जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उन्होंने कैसे इंटीग्रिटी और यूनिटी कंट्री की बहाल की हुई है, उस बारे में हमने एक रन ऑर्गेनाइज किया था। पहले हमने प्लेज लिया वहाँ पे, जो हमारा कुंजर वाला प्ले ग्राउंड है, उसके बाद वहाँ से एक रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज हो गई, और उसके बाद यहाँ पे हमने कल्मिनेशन पॉइंट रखा था। यहाँ हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल्स रखे थे, तो उन स्टॉल्स का मुआयना करके फिर हमने यहाँ पे कल्मिनेट प्रोग्राम कर दिया। यूनिटी के हवाले से अब क्या मैसेज रहेगी सब जनपद के लोगों के लिए? सब एक है, यही हमारी मैसेज है कि जितने भी यहाँ पे हम सब एक हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो रन फॉर यूनिटी इन द ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड कुंजर से शुरू हुआ और मिडिल स्कूल बटपोरा में इसका इख्तिताम हुआ। हम मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।
डोडा जिला पुलिस ने आज भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन का एहतमाम किया। प्रोग्राम का मेन मकसद नौजवानों में राष्ट्रीय एकता का पैगाम फैलाना है। मैराथन डाक बंगला डोडा से शुरू होकर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में खत्म हुई, जिसमें स्कूलों के स्टूडेंट, गवर्नमेंट, पुलिस और अहलकार शामिल हुए। कार्यक्रम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने करप्शन मुखालिफ बेदारी मुहिम चलाई। स्टूडेंट्स और अफसरान ने ईमानदारी की शपथ ली। देखिए, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पे एकता दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक रन फॉर यूनिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ पे एक मार्च करवाई टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, और विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी मनाया जा रहा है, उसका कल्मिनेशन भी हुआ। इसी सब के उपलक्ष्य में आज हमारे बच्चों ने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। हम सब ने एक ऑथ ली टू यूनाइट द कंट्री एंड टू गिव आवर बेस्ट एफर्ट्स। अपनी बेस्ट कोशिशें करें कि देश एकजुट होके मजहब और सब चीज़ों से हम ऊपर उठ के इकट्ठे इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जाएं। आज 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे है और उसी उपलक्ष्य में आज रन फॉर यूनिटी एक प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें मैक्सिमम आपने देखा कि स्कूली बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक जो है उनकी पार्टिसिपेशन इसमें रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी को जो है वो एक आधार मान के और उनसे एक इंस्पिरेशन लेके जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। आज बच्चों को और बाकी सभी लोगों को उनकी जीवनी के बारे में भी बताया गया और ये भी बताया गया कि हमें अपनी देश की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भरकस प्रयास हम कर सकें वो हमें करने चाहिए। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। आपको बताना चाहेंगे जिला पुलिस डोडा की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता दिवस पे जिला डोडा के अंदर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, अवेयरनेस करवाई जा रही है। इस वक्त मैं ठीक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर मौजूद हूं। आपको बताना चाहेंगे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम जिला पुलिस डोडा ने आज रखा था, डाक बंगलो से लेके स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा तक, जिसमें हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा, एसएसपी डोडा और साथ साथ में डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा और भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर मौजूद थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखा के उन बच्चों को यहाँ तक जो अपने साथ लाया। यानी कि बच्चों ने दौड़ के वो यहाँ तक आए और काफी ज्यादा खुशी उनमें देखने को मिली। और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, सीनियर सिटीजन जिले के हैं, वो इनके साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिले। बच्चों में काफी ज्यादा जज्बा देखने को मिला। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो है फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर पहुंचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर साहब से बातचीत करने की और जानने की आज के दिन के हवाले से। कैमरामैन समीर भट्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मदीजी इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।